सुप्रभात। स्वागत है आप सबका फिर से हमारी इस मॉर्निंग लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ प्रियल हैं, युवा साधिका हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस से, खालसा कॉलेज से। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन हमारी कक्षा में अपने घर से ये जुड़ी हुई हैं। तो आज पूरा डेमो, पूरा प्रदर्शन प्रियल करेंगी। तो सबने ध्यान से देखना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको, चलिए जी शुरू करते हैं अपनी साधना। प्रारंभ करेंगे हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले अपने दोनों पांव सामने फैलाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, 5 उंगलियां मिली हुई हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। पंजों को पहले केवल पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। केवल उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। पंजा नहीं लेगा, केवल उंगलियां। वेरी गुड। अब अपने पूरे पंजे को करेंगे। पूरा पंजा सामने की ओर तानिए, आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। लगेगा नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए, पुनः सामने की ओर, अपनी ओर। एक बार फिर से करेंगे, सामने की ओर और अपनी ओर। अब गोला करेंगे दोनों पंजों को एक साथ। बड़ी सहजता के साथ करें, धीरे करें, बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करें। पाँव की मांसपेशियां एक्टिव हो रही हैं। बहुत बढ़िया। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अब दोनों पाँव को थोड़ा सा खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। आसन पर लगाएंगे, दोनों पाँव के अंगूठे फिर से खोलेंगे, फिर लगाएंगे। हाथों का सहारा लेना चाहें, पीछे सहारा भी ले सकते हैं। करते जाएंगे, करिए करिए करिए। देखिए कितना अच्छा इसका प्रभाव आ रहा है घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर। करते जाइए, करते जाइए। नए लोग थोड़ा सा मुश्किल समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे आप प्रतिदिन, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। चलिए आज साइकिल चलाएंगे। अपने दाएं पांव को घुटने के ऊपर पकड़ेंगे और साइकिल के पैडल की तरह पांव को चलाएंगे। दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, थाई के निकट, थाई के पास से पकड़िए और फिर उसके बाद पैडल चलाएंगे इस प्रकार से। वेरी गुड। दूसरा पांव देखिए, इनका बिल्कुल सीधा है, तना हुआ है। जैसे साइकिल चलाते हैं हम, ऐसे हमारा पांव का पैडल, इससे हमारे घुटने का जोड़ प्रभाव में आता है। अब इसी पैडल को उल्टी साइड से करिए, जैसे उल्टा पैडल मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितना प्यारा, कितना सुहाना मौसम है। जो लोग छत से कर रहे हैं, बालकनी से कर रहे हैं, वो महसूस करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। इसी क्रिया को अब दूसरी टांग से करेंगे। वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। करते जाएं, करते जाएं। पूरा पांव आपका मुड़े, पूरा पांव आपका खुले, ताकि आपको पूरा प्रभाव मिले, पूरा लाभ मिले। बहुत बढ़िया जी। आज देखिए पूरे बादल हमारे छाए हुए हैं जी, बिल्कुल बहुत ही प्यारा मौसम है। चलिए जी, उल्टी साइड से भी करके और धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। वापस आकर थोड़ा विश्राम लें, सामान्य श्वास। पुनः हाथों का स्टैंड, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव।
चलिए जी, थोड़ा सा मक्खन निकालते हैं जी, पूरे दिन काम आएगा। दोनों पाँव पे आगे पीछे चलेंगे, हाथों को भी चलाएंगे। चलिए जी, वेरी गुड। पाँव को मिलाकर करें, घुटनों को उठाकर बिना उठाए करें। ये देखिए जी, आगे जाएं, पीछे जाएं, हाथों को भी हिलाएं, हिलाइए हाथों को, पीछे लेके जाएं हाथों को, फिर आगे लेके आएं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, छोटी सी इस क्रिया से पूरी बॉडी की मूवमेंट हो रही है। चलिए जी, चलना है आपने आसन के ऊपर। कमर गर्दन को जितना संभव हो सके सीधा रखना है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियल, बहुत अच्छा। देखिए, इनका घुटना नहीं मुड़ा हुआ, यही चीज़ आपने करनी है, घुटना नहीं मोड़ना। चलिए, आसन के मध्य भाग पर आ जाएं और फिर से विश्राम ले लें, रिलैक्स। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें, लेकिन कंफर्ट से थोड़ा सा और आगे बढ़ें। बटरफ्लाई के लिए तैयारी कर लें, दोनों एड़ियाँ मिला लें, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। कमर गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी हो गई। अब पूरी मस्ती के साथ इस प्यारे से मौसम में तितली की भांति ऊपर नीचे घुटने करने प्रारंभ कर दें। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितना अच्छा आपके घुटने का जोड़, आपकी थाई की मांसपेशियां, पाँव का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर पूरी मस्ती हो, आनंद हो, खुशी हो, उल्लास हो। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। इससे पूरी रीढ़ पर भी प्रभाव आता है। पद्मासन लगाने में बड़ी सहायक है ये क्रिया। करो जी, करो करो, होने दीजिए थोड़ा मीठा मीठा। ये जो दर्द होता है उसको आपने धीरे धीरे हल्का हल्का सहन करना है, तभी देखिए इसका असर आएगा। एड़ियाँ बार बार आगे खिसक रही हैं, खींचिए खींचिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, आंखें बंद, प्रसन्नता। आइए पद्मासन लगाएंगे। पहले अपने राइट लेग को मोड़िए, फिर अपने लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। आंखें कोमलता से बंद है, होठों पर मंद मंद मुस्कान है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। कितने भाग्यशाली हम सब इस सुबह के अमृत बेला में इतने प्यारे मौसम में दूर होते हुए भी पास हो गए हैं। सुंदर सामूहिक साधना कर रहे हैं। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से नेत्रों को खोलें। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ा सा हम सेटअप चेंज करेंगे। आंखें बंद करके बैठे रहें या कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करें। थोड़ा सा हम आसन की जगह को बदलेंगे। कुछ अपनी क्रियाएं जारी रखिए। चलिए जी, हमारा सेटअप हो गया है। वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं आज के आसन। चलिए सबसे पहले करेंगे कोण आसन। दोनों पांव सामने तान दीजिए, दोनों हाथ पीछे, हथेलियों पर और एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। पंजे देखिए बिल्कुल तने हुए हैं, घुटना बिल्कुल सीधा है। कितनी सहजता के साथ बिना कोई हिलडुल के रुकने का मन बनाए। सर्वाइकल आपका ठीक हो जाएगा, कंधों में कभी कंपन नहीं आएगा, पिंडलियों के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बहुत आराम से आएंगे, कभी भी एकदम से शरीर को नहीं छोड़ते। आ जाइए, वापस आ जाए, धीरे से वापस आ जाए। रिलैक्स कर लें, श्वास को सामान्य कर लें, आंखें बंद, प्रसन्नता चेहरे पर। चलिए किसी के आप जो है एक और आसन करते हैं बैठने का। बहुत बढ़िया, आपने शरीर को अलाइन करने के लिए नाम है गोमुख आसन। दोनों पांव मिला लीजिए, दाईं टांग को मोड़कर बाईं टांग के नीचे से निकालते हुए एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। बैठ जाएं जी एड़ी के ऊपर। अब लेफ्ट पांव को मोड़कर साइड में लिटा लीजिए। अब लेफ्ट हैंड को जो पांव ऊपर है कंधे के ऊपर से लेके जाइए, राइट हैंड को बगल से लीजिए। कोहनी आकाश की ओर हो गई, मुख पर प्रसन्नता है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें, बिल्कुल सहजता के साथ। बहुत बढ़िया। इस क्रिया के करने से फेफड़े मेरे प्रभाव में आते हैं, हृदय पर प्रभाव आता है, पुराने से पुरानी कब्ज ठीक हो जाती है। रुकिए जी, रुकिए, रुकने का मन बनाएंगे। धीरे धीरे आइए वापस, पाँव को खोल दीजिए, हल्का विश्राम लीजिए,
रिलैक्स। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। दाईं टांग को, अब की बार लेफ्ट टांग को मोड़िए, एड़ी के ऊपर बैठ जाइए। एड़ी को आपने खड़ा करके उस पर बैठना है। राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव के ऊपर से लाके शरीर के साथ सटा दीजिए। अब राइट पाँव ऊपर है आपका, राइट हैंड ऊपर से आएगा, लेफ्ट हैंड बगल से जाएगा। गर्दन सीधी, कोहनी आकाश की ओर। गहरे लंबे श्वास, बहुत सहजता से श्वासों को भरिए, उन्हें लंबा गहरा बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बाहर छत पे बारिश भी हो रही है, सुंदर साधना भी हो रही है। झुकना अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन समय को बढ़ाना जरूर है आपने। धीरे 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 आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स। आंखें बंद हैं, सामान्य श्वास है। चलिए आज एक और बैठने का आसन करते हैं, जगह को देखते हुए। और इस आसन का नाम है जानुसिरासन। दोनों पांव मिला लीजिए। राइट पांव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल के साथ लगा दीजिए। पंजा सामने तना हुआ, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी। दोनों भुजाएं धीरे धीरे तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। तानिया जी, वेरी गुड। देखिए 5 उंगलियां इनकी मिली हुई हैं, कलाई बिल्कुल सीधी है। ये आपने गलती नहीं करनी कि हमने कलाई मोड़ दी, उंगलियां ढीली छोड़ दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। आप आगे झुकिए, कमर से झुकिए, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे झुकिए, धीरे धीरे। और कोशिश करें मेरी हथेलियां पंजे के निकट या पंजे से आगे चली जाएं। जब आगे चली जाएं तो पंजे को पकड़ सकते हैं, पाँव की उंगलियों को, अंगूठे को, और माथा घुटने के पास लगाने की कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। लीवर पर, पैनक्रियाज पर प्रभाव आता है। प्रजनन अंग हमारे स्वस्थ रहते हैं, रीढ़ लचीली बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रियल, बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से। खींचे ऊपर की ओर और तानते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेके आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। थोड़ा आसन के पिछले हिस्से पे हो जाएं। अब की बार बाईं टांग को मोड़ेंगे। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। वेरी गुड, ले चलें, ले चलें, खींचिए ऊपर, खींचिए खींचिए खींचिए। कलाई बिल्कुल सीधी हो गई है, पंजा का तना हुआ है। देखिए बिल्कुल घुटना दबा हुआ है। गहरा श्वास लेकर ऊपर लंबाई, फिर श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना, धीरे धीरे झुकना, धीरे धीरे झुकना, बहुत आराम आराम से झुकना। वेरी गुड। देखना ये जो गति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने सहजता से, कोई झटका नहीं आ रहा है इसमें। आराम आराम से आपने झुकना है, पेट को संकुचित करते हुए झुकना है। जब आपकी हथेलियाँ आगे चली जाएं पंजे से, तो पाँव के अंगूठे उंगली को पकड़ सकते हैं, पंजे को पकड़ सकते हैं, और फिर माथा घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से लाभ होगा।
दबाइए अपने पेट को दबने दीजिए। बहुत बढ़िया। साटिका नाड़ी आपकी प्रभाव में आ रही है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे। बहुत धीरे 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 खींचिए खींचिए ऊपर और तानते हुए भुजाओं को बगल से वापस ले आएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। सामान्य श्वास। प्रसन्नता चेहरे पर। चलिए जी, बैलेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। अपने पंजे के ऊपर बैठ जाएं जी। मोड़िए पंजों को और केवल पाँव के अंगूठे उंगली पे बैठ जाएं पीछे की ओर। एड़ियाँ खड़ी हुई, हाथ जोड़ लें और इसमें देखिए कितना अच्छा इसका असर आएगा। पूरे शरीर का वजन आपके अंगूठे पर है, उंगलियों पर है। एड़ी खड़ी हुई है, शरीर में कोई हिलडुल नहीं है। एकाग्रता बनती है जिससे संतुलन बनता है। इससे एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं। इससे रक्त का संचार पूरे शरीर में बढ़िया बन जाता है इससे। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए धीरे से खड़े हो जाएंगे। हो जाइए खड़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सर पे लेके जाएं और श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दोनों भुजाओं को सीधा करें और तान दीजिए ऊपर से ऊपर। खींचिए ऊपर। साथ में अपने एड़ियों को भी उठा दें। पाँव को मिलाकर रखें। बहुत बढ़िया जी। देखिए ये छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही साधारण लाभ देने वाली हैं। इसको आप दोपहर में, शाम में, जब मर्जी करें जी। कई देर से आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आलस आ रहा है, तो 2-4 सेकंड करें। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें, लेकिन खिंचाव लगातार बना रहे। करिए जी, करिए करिए करिए। जो देख रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होगा जी, करने से होगा। करो जी, करो करो। धीरे धीरे आ जाइए वापस। हाथों को अभी सर पर ही रहने दें। विश्राम की स्थिति। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। इसी प्रकार हाथों को ऊपर ले चलें। केवल हाथों को ऊपर ले जाएं जैसी स्थिति है। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं, पाँव के पंजे आपके मिले हुए हैं। अब जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके अंदर हमने बगल से झुकना है, साइड से। पहले श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकिए। धीरे धीरे झुकिए। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति आई है इनकी। ये हमारी देखिए बच्चे जो हैं, युवा साधिकाएँ, अगर एक बार शुरू करते हैं उस चीज़ में परफेक्शन कर लेते हैं। साइड में झुकना है बस, ये बात को ध्यान रखना है आपने। घुटना नहीं मुड़ेगा इसमें, ज़्यादा झुकने की कोशिश नहीं करनी। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। उन्हें एक बार हाथों की लंबाई दें, गहरा लंबा श्वास लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। ज़्यादा झुकने की जल्दी ना करें, थोड़ा करेंगे, लेकिन कोहनियाँ सीधी रखेंगे, आगे नहीं झुकेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर गलत करने के चक्कर में, आप थोड़ा ज़्यादा झुकने के चक्कर में शरीर की अगर स्थिति बिगड़ गई तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा, समय आपका खराब होगा। बहुत बढ़िया। देखिए आपके राइट साइड में अपने ध्यान को, नाभि के राइट साइड में जो पसलियाँ होती है, जहाँ पे हमारा लीवर होता है, उस पर भी ध्यान को केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। तानिए 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 ऊपर की ओर एक बार, और तानते हुए दोनों भुजाएं साइड से वापस ले आए। रिलैक्स, आंखें बंद, प्रसन्नता।
चलिए जी, कई देर से हम कर रहे हैं। थोड़ा आपको चेयर पे बिठाते हैं, स्थिति ले लें, दोनों पाँव को कंधों के समान खोल दें, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने की ओर तान दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़िए, मोड़िए घुटनों को, और जैसे हम चेयर पर बैठते हैं कुछ कुछ वैसी आकृति हमारी बन जाए जी। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी पिंडलियाँ इसमें प्रभाव में आ रही हैं। देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे ही रुकने की बारी आती है मुश्किल हो जाता है। खींच के रखे भुजाएं बिल्कुल सीध में, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। हाथों को ऐसे ही रहने दे, एक बार तान के रखिए सामने, और एक आवृत्ति इसकी ओर करेंगे। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः रिपीट करें। करिए जी, रिपीट करिए जी, करिए करिए करिए, रिपीट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों भुजाओं को नीचे लेके तान के लेके आए और विश्राम ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, रिलैक्स। कोई हिलडुल ना हो, सुंदर प्रभाव को महसूस करना, पक्षियों की मधुर आवाज़, हल्की हल्की बारिश, बहुत ही सुहाना मौसम। चलिए थोड़ा सा अपने ट्विस्ट करेंगे पाँव के ऊपर, मस्ती के साथ में दोनों पाँव को। चलिए हो जाए शुरू, हाथों करिए, हाँ हाँ करिए बेटा, करिए। पाँव को उठा करके करना है ट्विस्ट। चलिए ये देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। करिए जी, करिए करिए, बच्चे भी करें बड़े भी करें, बहुत बढ़िया। देखिए पूरे बॉडी के अंदर कितनी बढ़िया मूवमेंट आती है। 1 मिनट भी अगर ये क्रिया हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन हो, हड्डियाँ हो, मांसपेशियाँ हो, सब पर प्रभाव आ जाता है। चलिए जी वापस आ जाएं और बैठ करके विश्राम ले लें आसन पर। बैठ जाएं आसन पर और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, पाँव को सीधा कर लें, बिल्कुल रिलैक्स। सामान्य श्वास हो, आंखें बंद हों, सहजता। बारिश रुक गई है तो एक बार हम फिर से अपना सेटअप चेंज कर लेते हैं ताकि सारी क्रियाएं और अच्छे से हों। तो 1 मिनट आप लोग वज्रासन में बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं जी वज्रासन में। वज्रासन में बैठे हैं। बैठे रहें वज्रासन में, आंखें बंद।
देखिए कितना प्यारा आज सूरज लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। बैठे रहें, वज्रासन में बैठे रहें, आंखें बंद। वज्रासन का बहुत अधिक लाभ है। चलिए जी, अब हम करेंगे बहुत ही बढ़िया आसन, शशंक आसन। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल दीजिए जी, खोलिए अधिक से अधिक। वी शेप में दोनों हथेलियाँ आसन के ऊपर रखेंगे, जमाएंगे हथेलियों को, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे और अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर सरकाएंगे। सरकाइए धीरे 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 धीरे, और कोहनियों को लगाते हुए भुजाओं को सीधा कर दें, भुजाओं में कंधों के समान फासला, और अपनी ठुड्डी को लगा दीजिए। अब इसमें चिन्ह लगेगी आपकी, तभी इसका लाभ मिलेगा पूरा। ये देखिए कितना बढ़िया पोस्चर है जी, पीछे पाँव के अंगूठे इनके मिले हुए हैं। देखिए जी, किसी को भी अगर कोई डाउट लगे तो ये स्थिति तक हमने पहुंचना है जी। कोई बात नहीं, आज नहीं हो रही, लेकिन आपने देखकर प्रेरणा लेनी है और इस प्रकार से हमारी आसन की पूर्ण स्थिति बने। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से लाभ होगा। शारीरिक लाभ से ज़्यादा इसके अंदर मानसिक लाभ भी बहुत मिलते हैं। आगे झुकने की किसी भी क्रिया में जब हम सहज होकर रुकते हैं तो हमारा अहंकार टूटता है, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव बनता है, तनाव दूर हो जाता है। लीवर और पैनक्रियाज विशेष रूप से प्रभाव हैं। वो धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से। चलिए जी, घुटनों में फासला कम करें और विश्राम ले लें। चलिए जल्दी से एक बार अपने आसन पर खड़े हो जाएं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। आवाज़ पर चलेंगे, क्षमता अनुसार करेंगे, किसी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं रुकेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, होठों पर मुस्कान, आज्ञा चक्र पर ध्यान। गहरा लंबा श्वास लें, भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, खींचिए 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 ऊपर की ओर। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाएं, कलाई सीधी, घुटने ढीले ना पड़ें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया प्रियल। ये देखिए कितनी सुंदर इनकी स्थिति बनी हुई है, घुटने में जरा भी खम नहीं आए। खींचिए खींचिए ऊपर की ओर, हल्का पीछे भी दबाओ, विशुद्धि चक्र पर ध्यान को लेकर जाना है। गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना प्रारंभ करें। झुकिए झुकिए, कमर से झुकिए झुकिए, साथ साथ पेट को संकुचित करना, लेकिन घुटनों को बिल्कुल नहीं मुड़ने देना। उंगलियां छू जाएं तो आगे हथेली लगाने की कोशिश करिए 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 करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, साटिका नाड़ी ठीक हो जाती है। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे लेके चलिए, जाइए पीछे से पीछे।
कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आकाश की ओर। घुटना आसन को नहीं टिकाना, कोशिश करनी है घुटना हवा में रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 15 उंगलियां पूरी तरह एक लाइन में है जी। दोनों थेलियों पर समान भार हो। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। अंगूठे मिलाकर एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, नाभि का संकोचन, हाथ का अंगूठा उंगली मिली हुई, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आ जाएगा। बिल्कुल एक लाइन में आ जाइए। सर से लेकर एड़ी तक बिल्कुल शरीर एक लाइन में रहेगा जी। गर्दन बिल्कुल सीधी है। क्रम से लगाएंगे पहले घुटने, वक्षस्थल और फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करते हुए अनाहत चक्कर पर ध्यान। हृदय हमारा स्वस्थ होता हुआ हथेलियों पर दबाव देकर आगे से कोहनियों को खोल दें। खोलिए, पीछे से बिल्कुल भी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। गर्दन पीछे से पीछे, माथा आकाश की ओर, थाई का प्रेशर नीचे, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आने दें। कंधों को लटकाना नहीं आगे, कंधे भी पीछे की ओर प्रेशर। शब्दों पर ध्यान दीजिए सब लोग जो केवल देख रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना कि कुछ करें जी, करने से फायदा होगा। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए, धीरे धीरे उठाइए, लेकिन धीरे धीरे करिए 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 करिए। ठुड्डी कंठकूप में 8वीं स्थिति, रुकना, एड़ियों को आसन से लगाना। दाईं टांग को आगे लेकर आइए, राइट लेग को, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अपने बच्चों को भी बोलिए कि देखिए, योग ऐसा नहीं कि केवल एजेड लोगों का है, बीमार व्यक्तियों के लिए है। हमारे युवा बच्चे देखिए कितना अच्छा साधना कर रहे हैं। दूसरी टांग भी आगे। प्रज्ञा ने कुछ दिन हमारे को इतनी सुंदर साधना करवाई, और अब प्रियल, ये दोनों बच्चे कॉलेज गोइंग है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन योग में इनकी बहुत रुचि है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कान के साथ रखकर कमर सीधी कर दें। करिए 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 करिए, खींचिए 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 ऊपर की ओर। थोड़ा सा दबाव पीछे बनाइए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आए। पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस करें। मन ही मन भगवान सूर्य का धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में आसन पर बैठकर शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बनाएंगे। आंखें बंद रहेगी। हाथों को ढीला छोड़ें और अधिक मन बनाएं।
एक पेट का आसन करते हैं पहले, फिर उसके बाद एक कमर का आसन करेंगे। जल्दी से पेट के बल आ जाएं, राइट करवट लेके, और धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी। बहुत ही बढ़िया आसन है, कोई अंग आपका छूता नहीं बचेगा जो इसमें प्रभाव में ना आए, लेकिन करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। माथा पृथ्वी पर, जिनको माथा लगाने में दिक्कत लगे ठुड्डी पृथ्वी पर, दोनों टांगे एक साथ मोड़ें घुटने से, दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें, पंजे तने हुए रहेंगे, माथा भी नहीं उठाना। अभी माथा या ठुड्डी आसन पर गहरा लंबा श्वास लेकर पहले पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठा दें। श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठा दें, उठाइए गर्दन भी, केवल पेट आसन पर। अब एड़ियों को दूर से दूर लेकर जाएं और ये देखिए जी स्थिति, पुराने साधक भी देखें और प्रेरणा लें कि इतने सालों से हम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति नहीं बना पा रहे, और हमारे ये बच्चे कुछ ही महीनों में कितनी बढ़िया स्थिति कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, कितनी बढ़िया स्थिति है जी, शानदार। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, यहीं से पीठ के बल आकर विश्राम लेंगे। पुनः एक बार, आज बारिश हमारे को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, तो मेरे को लग रहा है फिर से हमें जगह बदलनी पड़ेगी। आप आंखें बंद करके लेटे रहिए। करते रहिए, एक टांग ऊपर, फिर दूसरी टांग ऊपर। एक बार राइट लेग ऊपर लेके जाएं, लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाएं, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर, अल्टरनेट करते जाइए जी। चलिए जी, कितनी जल्दी से हमारा फिर से सेटअप तैयार हो गया है। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे, बस आज का आखिरी आसन रहेगा। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ें और दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लें। गहरा लंबा श्वास भरते हुए घुटनों से पेट को दबाएं, दबाइए पेट को। और अब जब ना रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए माथा भी घुटने के पास लगा दें, गठड़ी बना दें छोटी सी। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी गठड़ी बन गई है। रुकिए, पंजे को तान कर रुक जाइए। इससे गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, मोटापा भी घटाने में बड़ी सहायक है ये क्रिया। सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। माथा या नासिका दोनों घुटनों के मध्य में। रुकिए रुकिए रुकिए, बारिश का भी देखिए आनंद लीजिए बाहर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सर्वापेश, श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे, रिलैक्स। शवासन में थोड़ा विश्राम ले लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब कोई हिलो ना हो। जो ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं,
इस टप टप की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। सुनिए जी, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। आएंगे चेतन अवस्था में, दोनों पांव मिलाएंगे और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। आसन के पिछले हिस्से में बैठ जाएं, सामान्य श्वास। चलिए जी, आज हमारी स्थूल शरीर के लिए साधना जो थी वो कंप्लीट हुई। अब हम सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम जो प्राणों को आयाम देता है, प्राणों में वृद्धि करता है। जो पद्मासन लगाना चाहे पद्मासन लगा लें, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े सहज भाव से आते जाते श्वासों को देखें। कोई हिलुल ना हो, मन को शांत होते हुए, प्रसन्न होते हुए महसूस करें। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। बाईं ओर से बगैर आवाज़ किए धीरे धीरे श्वास को लीजिए और अंगूठे को उठाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। फिर दाईं ओर से श्वास को भरें और बाईं ओर से श्वास को निकालिए। इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं, रिपीट करते जाएं। जितनी हिलडुल कम होगी उतना अधिक आनंद। श्वासों का अनुपात बराबर रखना है। आपको पता है, सब रेगुलर साधक है हमारे। 5 की गिनती में अगर श्वास लें तो 5 की गिनती में ही श्वास को छोड़ें। आपको खुद भी श्वास के छोड़ने की भरने की आवाज़ नहीं आएगी और पूरा कंसंट्रेशन हमारा, पूरा फोकस हमारा इस वक्त इन आते जाते श्वासों पर है। हर श्वास में हम महसूस कर रहे हैं जब भरते हुए कि मेरे अंदर प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति, पॉजिटिव विचार अंदर जा रहे हैं। जब श्वास छोड़ रहे हैं तो मेरा जो तनाव है, मेरे जो अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, वो धीरे धीरे बाहर जा रही है, जिससे मेरा मन हल्का हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। बस इसी भाव से सुंदर क्रियाओं को, आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बीच में थकान लगे, कभी भी अपने हाथ को वापस लाकर
थोड़ा विश्राम लिए और पुनः जब सहज हो जाए क्रिया को आरंभ करें। लेकिन आंखें नहीं खोलनी आपने, रीढ़ को, गर्दन को आपने आगे की ओर ढीला नहीं छोड़ना और होठों से मुस्कुराहट तो बिल्कुल कम नहीं करनी। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को विराम दीजिए। आंखें बंद हैं, आंखें बंद रहे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। शरीर में आए हुए विशेष प्रभाव को फील कीजिए। इस प्राणायाम का अभ्यास आप घर पर भी किसी भी समय कर सकते हैं। जो नीचे बैठकर नहीं कर सकते वो चेयर पर बैठकर, लेट कर भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लाभ बहुत ज़्यादा है। आइए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे से बैठे रहें ध्यान में।
कपालभाति प्राणायाम हम कर रहे थे। कपालभाति प्राणायाम जारी रखें। झटके से श्वास को छोड़ना, 2 आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को छोड़ दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, साथ में मूलबंध भी लगा लें। आँखें बंद रहे, प्रभाव को महसूस करें। रिलैक्स। वापस आ जाएं, सामान्य श्वास। आइए आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें। अंगूठे से कानों को बंद करें। 5 आवृत्तियां इसकी मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। भ्रामरी प्राणायाम करने से मानसिक लाभ मिलते हैं। जिनको नींद ना आती हो, अनिद्रा रोग खत्म हो जाता है। बच्चे इसका अभ्यास करने से बुद्धि शार्प बनती। आइए अंतिम पड़ाव की ओर। क्लास को सही 7 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। आइए 5 मिनट उस प्रभु का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी साधना को लगातार जारी रखे हुए है। देखिए आज बारिश का मौसम भी आ गया, बारिश हो गई, लेकिन फिर भी कैसे भी हमारी स्थितियाँ सब चीज़ बढ़िया से चल रही। तो आइए उस परम पिता परमेश्वर को याद करें ओम की ध्वनि के रूप में। बड़े भाव से, बड़े मन से मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। एक बार मेरी आवाज़ को सुनेंगे, दूसरी बार से शामिल हो जाएंगे। उसी प्रकार आंखें नहीं खोलेंगे, कमर को नहीं झुकाएंगे। लीजिए श्वास।
शांत शांत शांत। इस ओम के प्रभाव को जुड़ें, इससे जुड़ें। पूरा शरीर हमारा ओम की स्पंदन से, वाइब्रेशन से प्रभाव में आ जाता है। विशेष शक्तियाँ इस ध्वनि से हमारे को मिलती हैं। कुछ पल के लिए अब ईश्वर का ध्यान करें और महसूस करें वो ईश्वर जो सदैव हमारे साथ है। हम ही लोग उसको बार बार भूल जाते हैं। प्रार्थना करें प्रभु प्रतिदिन हमें आपका साथ मिले। मुस्कुराते हुए फील करें प्रभु का हाथ हमारे सर के ऊपर है। उनका ये आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहेगा। आइए बड़ी प्रसन्नता के साथ शांति पाठ करते हुए कक्षा को विराम देंगे। उन्हें एक लंबी ओम ध्वनि, फिर शांति पाठ मिलकर गहरा लंबा श्वास लें। शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही शांत बैठे रहें। ऐसे ही प्रसन्नता के साथ बैठे रहें। ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों को आपस में घर्षित कीजिए और जो ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से आंखें खोलें। सुंदर मौसम का, प्रकृति का आनंद लें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। प्रियल का विशेष धन्यवाद जो पास में हमारे जो दूसरी सोसाइटी है उससे आई है और इतनी बढ़िया इन्होंने साधना करवाई। लेकिन आज थोड़ी सी हल्की सी डिस्टर्बेंस बारिश के कारण रही, तो ये फिर आएंगे हमारे साथ और फिर इनका हमें सानिध्य मिलेगा और हम सबको ये बढ़िया सी योग साधना करवाएंगी। तो इसी के साथ पुनः आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, ऐसी कामना करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बेटा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू।